औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है, जो हम सब का रब, आका और परवरदिगार है। अल्लाह की बेइंतहा रहमतें नाज़िल हों आक़ाए दो जहां अहमद मुश्तबा सरवरे कायनात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ बिरादरान इस्लाम, हम सब रबीउल अव्वल के महीने से गुज़र रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात का दिन महीना के हिसाब से वो जाना और समझा जाता है। आपने गुज़िश्ता कई जुमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़ियात, आपकी सीरत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ तक़ाज़ों का आपने बहुत तफ़सील के साथ आपने खुतबा जुमा में इसे सुना है। आपकी सीरत मुबारका क्या है? आप किस अजीम काम के लिए इस दुनिया में मबूस किए गए और आपने एक उम्मत जो खड़ा की, इस उम्मत के ज़िम्मे कितना अजीम काम दिया, ये सब तफसीलात आपने गुज़िश्ता जुमा के मौके पर और इस महीने के दौरान आपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए इसे बहुत तवज्जो के साथ सुना है और इसे समझने की कोशिश की है। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम ज़िम्मेदारी थी, उस ज़िम्मेदारी को अदा करने से मुताल्लिक़ आपकी ज़िंदगी का एक और पहलू, वो पहलू ये है कि आपने इस काम को करने के लिए कितनी क़ुव्वत लगाई, इस काम में आप किस कदर गम के अंदर मुब्तला हुए, इस अजीम काम को अंजाम देने के लिए आपने कितनी तगोदो की, मेहनत की, इस पहलू से भी हमें जानना और समझना बेइंतहा ज़रूरी है। बिलुमूम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का जो नुमाया पहलू नज़र आता है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक अजीम दावत देकर, एक अजीम पैगाम देकर इस दुनिया के अंदर भेजा और ये काम दिया कि इस काम को तमाम इंसानों तक पहुँचाया जाए, एक एक फर्द तक इसे मन व अन पहुँचा दिया जाए और इसे पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया जाए, हुज्जत तमाम कर दी जाए। चुनांचा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, आपकी सीरत का जो नुमाया पहलू हमारे सामने आता है, वो है दावत का पहलू। यानी यह कि आपने खुद अपनी ज़ात से भी और पूरी उम्मत को जिस काम के लिए खड़ा किया, वो दावत था कि अल्लाह की तरफ से जो दावत आप तक पहुंची है, जो पैगाम आप तक पहुंचा है, उस पैगाम को जैसा का वैसा उसे पहुंचा दिया जाए। लेकिन हम बिलुमूम इस दावत के इस पहलू को समझने के बाद इस काम में लग तो जाते हैं, लेकिन एक पहलू है जो बिलुमूम हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है या गफलत के पर्दों के अंदर छुप जाता है। वो ये है कि दावत के इस काम में कितनी रफ्तार लगाई जाए, कितनी मेहनत की जाए, क्या ख्वाहिश हो, क्या तमन्ना हो। हम ये समझते हैं कि इस दावत को आराम से अंजाम दिया जाए, जब वक्त मिले, जैसा वक्त मिले, जितना वक्त मिले, जब मैं फुर्सत में हो, इस काम को अंजाम दिया जाए। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यह बात खास तौर पर कही गई, फलअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। इसका जो तर्जुमा है उसे समाअत फरमाइए। सूरह कहफ की आयत मुबारका है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को इस काम के लिए मबूस करने के बाद
ये काम उनके हवाले करने के बाद उस काम को करते हुए देखकर खुद ये कहता है, फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐसा लगता है कि तुम इस काम के पीछे, इस दावत को पहुंचाने के लिए इन लोगों के पीछे गम में इस कदर मारे जाओगे कि कहें तुम अपनी जान ही इनके हवाले न कर दो अगर ये लोग ईमान ना ले आए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, कहता कि इस काम के लिए तुम्हें मबूस किया गया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को भेजा हक और हिदायत के साथ ताकि इस दीन को गालिब कर दे। किसके जरिए से? अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। जाहिर सी बात है कि यह बशारत थी, यह हुक्म था, यह ऐलान था कि यह दीन गलबा पाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कोशिशों के जरिए से, आपके पैगाम के जरिए से। आप चाहते तो इसे आराम के साथ ये समझ लेते कि यह बशारत है, अब यह काम तो तकमील को पहुंचेगा, मुझे कोई मेहनत करने, मुझे कोई तगोदो करने, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि यह काम तो बहरहाल मुकम्मिल पा ही जाएगा, मैं क्यों मेहनत करूं, मेरे सहाबा क्यों मेहनत करें। कभी आप इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला न हुए, ना अपने अमल से उन्होंने यह साबित किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यह बात फरमाई गई कि दरअसल आपका उसवा सारी इंसानियत के लिए एक रोशनी का मीनार है, मोमिनीन के लिए यह मशअले राह है आपके उसवे को इख्तियार करना। सिर्फ आपकी दावत के काम ही को उसवा न समझा जाए, बल्कि उस दावत के काम के लिए आपने जो तगोदो की, आपने जो मेहनतें की, आपने जो कोशिशें की, वो पहलू भी हमारे निगाहों के सामने रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम कोई मौजिज़ाती तौर पे अंजाम नहीं दिया। दरअसल ये पहलू हमारे सामने आता है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत, उसकी ताईद, उसके वसाइल, उसके फरिश्ते इस काम की ताईद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ लगे रहे। लेकिन यह हरगिज नहीं है कि यह कोई मौजिज़ाती तौर पर यह काम अंजाम पाया गया कि अचानक से बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी मेहनत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम हो गई और आपने यूं कोहे सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान किया, हु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, और लोग जोक दर जोक इस्लाम में कबूल हो गए। ऐसा मौजिज़ा नहीं पेश आया। यह दरअसल आम इंसानी काविशों, आम इंसानी मेहनतों, एक स्ट्रगल है, एक कोशिश है, एक मेहनत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ अंजाम दी। अगर ये मौजिज़ाती तौर पर, मिरेकल के तौर पर यह काम अंजाम पाता तो मैं और आप ये कह सकते थे कि यह काम तो हमसे मुमकिन नहीं, इसलिए कि इसे तो फरिश्तों ने अंजाम दिया। यह तो अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत के जरिए से अचानक से मुकम्मिल हो गया। आप और मैं कि मेरे लिए यह कहना आसान हो जाता, लेकिन आपके उसवे का यह पहलू भी हमारे लिए इत्तिबा का है, यह पहलू भी हमारे लिए इताअत का है, और इस पर हमें बार बार तफसील के साथ गौर करना चाहिए। चुनांचे सीरत के इस पहलू का आप मुताला कीजिए, इसे गौर से पढ़िए और देखिए कि दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम इंसानों की तरह से इसे कोशिश की, आम इंसानों की तरह से गम के अंदर मुब्तला हुए, आम इंसानों की तरह से रंज और महन का शिकार हुए, जख्म खाए, पेट पर पत्थर बांधे, जख्मों को अंगेज किया, बर्दाश्त किया, और इस राह में आप तगोदो करते रहे। चुनांचे आपकी सीरत का जो नुमाया तरीन पहलू समझ में आता है वो ये है कि यह मौजिज़ाती तौर पर, एक मिरेकल के तौर पर दीन कायम हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत के लिए हर तरह की आपने कोशिश की। मैं आपको वाक़िया सुनाऊंगा। मुस्लिम की हदीस में इसका तज़किरा है कि अबू ज़ाफ़ा बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आन दावत दीन में मसरूफ पाया, मैंने हर आन उन्हें गम के अंदर मुब्तला पाया, हर आन उन्हें कोशिशें करते हुए मैंने उन्हें महसूस किया।
आप इसके लिए कितना परेशान थे। कुरान ने जिक्र किया, फलअल्लक बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, कि तुम अपने आप को हलाक कर दोगे अगर ये लोग ईमान न ले आए। आप सोचिए कि किस कदर आप दिल बर्दाश्ता होते, दावत पहुंचाई जाती, पैगाम पहुंचा दिया जाता, उन तक ये बात हर तरीके से कह दी जाती और वो बात कबूल करने के लिए तैयार ना होते, इनकार कर देते, तो आप पर किस कदर आप गम के अंदर मुब्तला होते, आप इससे अंदाजा लगाइए। हजरत ज़ोफ़ा फरमाते हैं कि मैं दूर से सफर करके गया, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, आप लोगों को इस दावत दीन हक की तरफ बुला रहे हैं, समझा रहे हैं और उन्हें आमादा कर रहे हैं कि इस दावत को कबूल कर लो। मैं एक अजनबी की तरह से उनके दरमियान गया। फिर मैं एक बदवी था, मैं तहजीब याफ्ता नहीं था, मैंने उस खुतबे के अंदर ही खड़ा हो गया और फिर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, एक अजनबी आपके पास आया है, एक अजनबी आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, वो आपके दीन को नहीं समझता, वो नहीं जानता कि आपका दीन क्या है, वो जानना चाहता है कि आपका दीन क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल आप तवज्जो कीजिए। ये कह सकते थे, अगर मैं और आप होते तो ऐसे ही करते कि एक आदमी आए और सवाल पूछे दीन जानने के लिए, मैं और आप कहते ठीक है आप तशरीफ फरमा रखिए, हम थोड़ी देर के बाद अपना खुतबा करके अपनी बात कहेंगे। आप तहजीब नहीं जानते, आप अखलाक नहीं जानते, बैठ जाइए, हम अपनी बात इस तरह से कहते। हजरत ज़ोफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में चमक आई, आपने गौर से मुझे देखा, तवज्जो फरमाई, फिर आप मिंबर से नीचे उतर कर आए। आपने ज़ोफ़ा से फरमाया, तुम जानना चाहते हो, इधर किनारे बैठ जाओ। आप मिंबर से नीचे उतरे, करीब आए, यहां तक कि आपके जानो मेरे जानो आपस में टकराने लगे, हम करीब हो गए, जैसे हम सरगोशी कर रहे हों, हम आपस में करीब मिल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तवज्जो के साथ, पूरा ख्याल करके, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे, आपने दीन की मुख्तसर तरीन बातों को तवज्जो के साथ मुझे सुना। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें हैं? आपने कहा कि हाँ, दीन ये कहता है, इन बातों का हुक्म देता है और इस बात की तरफ आपको बुलाता है। फिर आप उठे, उन्होंने वो बगलगीर हुए, वहां से उठे और उठकर दोबारा मिंबर पर तशरीफ ले गए और अपने खुतबे को जारी रखा, फिर उसे मुकम्मिल कर दिया। हज़रत ज़ोफ़ा का यह वाक़या क्या बयान करता है कि दावत दीन के लिए इंसान के अंदर इतनी तवज्जो हो, इतना ख्याल हो कि कोई शख्स इस दावत से महरूम न होने पाए, कोई शख्स इस दावत को सुनने से महरूम न होने पाए, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ उसे सुना जाए। दूर से आने वाला एक अजनबी, एक बद्दू आया था और वो ये सवाल कर रहा था, वो तहजीब याफ्ता नहीं था, वो साम लोगों के दरमियान एक सवाल करता है, उस सवाल को सुना गया और उसकी सवाल के जवाब को पूरी तवज्जो के साथ दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि आपके सिलसिले में जो कुरान कहता है, फलअल्लक बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैंने मक्का में 10 साल गुजारे, कहते हैं कि मैं मक्का में 10 साल गुजारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के चप्पे चप्पे पर मैं मौजूद पाया। मैं देखता कि वो कभी उकास के बाजार में हैं और कभी हम्बा के बाजार में वो मौजूद हैं और वो लोगों के पास जा रहे हैं। मैंने इन 10 सालों में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर वो लोगों के दरमियान मौजूद होते, वो मिना के अंदर तशरीफ ले जाते और देखते कि वहां लोग मौजूद हैं और उनसे कहते कि कौन है जो मेरी नुसरत और ताईद करने वाला है, मतलब यह है कि कौन है जो मेरा साथ देने वाला है, ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, फिर मैं लोगों को बताऊं कि लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनाकर तुम्हारे दरमियान भेजा गया हूं, एक अजीम पैगाम लेकर, एक अजीम दावत लेकर मैं आपके पास आया हूं, कौन है जो इस काम में मेरी साथ देने के लिए तैयार है। और फिर आप कहते कि जो इस काम में मेरा साथ देगा वो जन्नत में अपने लिए जगह बनाएगा।
वो सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने उकास के बाजार में भी देखा, आप एक सुर्ख चादर ओढ़े हुए थे और लोगों के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि लोगों तुम इस दावत को कबूल कर लो, इस पैगाम को कबूल कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत के अंदर एक आला मकाम अता फरमाएगा। फिर आप कहते हो कि तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे, आने वाली आखिरत के अंदर कामयाब हो जाओगे। लोगों, ये तड़प, ये जज्बा, ये शौक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए और इससे अंदाजा कीजिए कि आपने इस उम्मत को किस मेहनत के साथ, किस शौक के साथ इसे अंजाम दिया और इसे पाए तकमील तक पहुंचा। आप अंदाजा कीजिए कि आप हमेशा इस बात की कोशिश करते कि लोग इस दावत को सुनने के लिए तैयार हो जाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोमिनीन के लिए और तमाम लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के अंदर, आपके आमाल के अंदर, आपके रवैये के अंदर एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। यह नमूना दावत के पैगाम को पहुंचाने के लिए भी है। यह नमूना आपकी तड़प, आपका जज्बा, आपकी बेलौस कोशिशें, आपकी अनमिट कोशिशें, ये सब इस बात की दलालत करते हैं कि मैं और आप ही की तरह से मेहनत करें, कोशिश करें। दावत पहुंचाने में सुस्त रवि का शिकार हो जाना, दावत पहुंचाने के लिए अपनी सलाहियतों को न लगाना, अपने औकात को न लगाना, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार न करने के मफहूम में शामिल हो जाता है। इसके लिए वही जज्बा चाहिए। आदमी दिन रात इस काम के लिए करे, जिंदगी गुजारने के लिए तो यकीनन कुछ मेहनतें करे, लेकिन इस दावत के लिए यह पूरी जिंदगी लगनी चाहिए। इस दावत के पैगाम को आम करने के लिए इसके लिए पूरी कुव्वत, पूरी सलाहियतें लगनी चाहिए। इसीलिए फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपका उस्वा इसलिए महबूब है कि आपके एक एक रवैये को, आपके एक एक अमाल को आपके लिए हम देखें। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का स्केच, यानी आपकी कोई तस्वीर निकालना चाहिए तो मैं यूं कह सकता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई तेज रफ्तार नहीं था। इन अल्फाज पर गौर कीजिए, मैं बामाहिरा तर्जुमा अब तक सुना रहा हूं कि हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई तेज रफ्तार शख्स मैंने नहीं देखा। तेज रफ्तार किन मानों में? तेज रफ्तार आपकी शख्सियत का पहलू यह नजर आता है कि खुद एक सहाबी बयान करते हैं, हजरत अबू हुरैरा भी बयान करते हैं कि जब आप किसी काम के लिए चल निकलते, बाजार में जा रहे होते, तो आप इतनी तेजी के साथ चलते कि हमें उनका साथ देना मुश्किल हो जाता। इतनी तेज रफ्तारी से आप चलते कि कोई काम है जिसे फौरन मुकम्मिल करना है, तेजी के साथ आप सफर कर रहे होते। आपको एक अजीम मिशन के लिए खड़ा किया गया था। इस मिशन की तकमील के लिए भी इसी तेज रफ्तारी के साथ आपने काम अंजाम दिया। एक मुहिम सर कर दी, दावत के कुछ दावतनामे तकसीम कर दिए, इस काम के लिए कुछ बची कुछ सलाहियतें लगा दिए, कुछ बचा हुआ सरमाया था उस सरमाए को लगा दिया और कहा कि अल्लाह ने तो वायदा किया है कि वो इस दीन को तकमील तक पहुंचाएगा, मुकम्मिल हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं। आप अंदाजा कीजिए कि ग़ज़वा बदर के अंदर 313 थे। इस रफ्तार का आप अंदाजा कीजिए कि किस रफ्तार के साथ इस दावत को पहुंचाया गया, इस पैगाम हक को लोगों के दरमियान रखा गया। इस पहलू से आप गौर कीजिए, ग़ज़वा बदर के अंदर कितने लोग थे जो बातिल के लश्कर के साथ लड़ने के लिए आए थे, उनकी तादाद 313 थी। और जब फतह मक्का हुआ तो एक सहाबी बयान करते हैं, जब आप हज्जतुल विदा के मौके पर 10 साल के मुख्तसर से अरसे में 2 हिजरी और 10 हिजरी के दरमियान जो वक्फा है, इसको आप अंदाजा कीजिए कि आपने जंगें लड़ी, आपके लिए लोगों के घर घर पहुंचे, और जब हज्जतुल विदा के मौके पर आप खड़े थे तो ठांटे मारता हुआ समंदर है कि आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा है। मक्का में आप खड़े होकर लोग जोक जरदोक इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो कामयाबी का रफ्तार देखिए कि 10 सालों के अंदर एक सहाबी बयान करते हैं कि मैं बाएं जानिब देखता
तो दूर तक मुझे लोगों का मजमुआ और इतने सारे लोग खड़े हुए नजर आते, गोया कि लाखों की तादाद मौजूद है, 1 लाख से ज्यादा सहाबी मौजूद। मैं बाएं जानिब देखता, मैं दाएं जानिब देखता, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे तरफ देखता, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे तरफ देखता, तो एक ठांटे मारता हुआ समंदर, लोगों का एक अजीम मजमुआ, सहाबाए किराम रिजवान अजमईन की जिंदगियों का एक अजीम मजमुआ यहां से वहां तक हमें नजर आता। यह पहलू क्या बताता है? यह पहलू बताता है कि सिर्फ दावत को पहुंचाने के लिए कोशिशें न की जाएं, बल्कि एहतिसाब किया जाए, जायजा लिया जाए, इतनी बड़ी उम्मत कितनी कुव्वत लगा रही है इस दावत के, इस काम के लिए, कितनी कुव्वतें, कितनी सलाहियतें, कितनी तगोदो, कितनी मेहनतें, कितनी तड़प इस काम के लिए है। अगर हम सब तड़प रहे होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारे सामने होता कि आपने 10 साल के अरसे में 2 हिजरी और 10 हिजरी में ठांटे मारता हुआ समंदर आपको हर जगह नजर आता है। इकामत दीन की इस राह में बरख रफ्तारी के साथ चलना है। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजज़ात पेश आए, आपको यह मौजज़ा दिखाया गया कि इंतहाई तेज रफ्तार सवारी के जरिए बुर्राक में आपको सवार करके उक़बा के मनाजिर को दिखाया गया, जन्नत और दोज़ख उन्हें दिखाएगी। लेकिन दावत का एक काम इस बुर्राक पर सफर करके, इस बुर्राक के जरिए से इस काम को नहीं अंजाम दिया गया। इसे फरिश्तों के नुज़ूल के जरिए से कोई मावरा कुव्वत को या सलाही ऐसी चीज को लाकर इस काम को अंजाम नहीं दिया गया। आप गज़वा अहज़ाब पढ़िए और देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसानी काबिशों की तरह से, जैसे मैं और आप मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, वो आपको अपनी आंखों के सामने चलते फिरते नजर आएंगे। लश्कर है जो मुकाबले के लिए आया है, उस मुकाबले के लिए आपने सहाबा को तैयार किया, जज्बा पैदा किया, हौसला पैदा किया, वसाइल नहीं थे वसाइल मुहैया किए, और कहा कि अभी एक आम इंसानी हिकमत के साथ एक तदबीर की जाए कि जाहिर सी बात है जो वसाइल हैं वो इस कदर महदूद हैं कि बातिल के इतने बड़े लश्कर जर्रार का मुकाबला नहीं कर सकती, इससे मुकाबला मुमकिन नहीं है। आपने आम इंसानी जहन की तरह से तदबीर इख्तियार की। क्या तदबीर इख्तियार की? ग़ज़वा अहज़ाब पढ़िए, देखिए कि वहां इंसानी काबिशों को आप मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए आप दिखाई देंगे। आपने हिकमत इख्तियार की, कहा कि दुश्मन कूद कर इस तरफ ना आए, चुनांचे एक बड़ी खाई यहां खड़ी की जाए। वसाइल हमारे पास नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बड़ी मुश्किल खाई है, हमारे पास वसाइल नहीं है, खुदाल नहीं है कि इस खाई को पाटा जाए और यहां इसके दरमियान कोई एक ऐसी दीवार बना दी जाए, बताइए कैसे करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि एक फरिश्ते आएंगे और इस काम को अंजाम देंगे। आपने कहा कि यह मुमकिन नहीं, आइए अब मैं तुम्हारा साथ देता हूं, हम इस खाई को फिर पाटेंगे, इसे तोड़ेंगे। देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सहाबा ने कहा हमारी हालत बहुत लागुर है, कई दिनों से ये काम कर रहे हैं और खाने के लिए कोई माल हमारे पास अशिया नहीं है कि खा सकें। देखिए हम सीधे खड़े होने के लिए हमने पेट पर पत्थर बांध दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि क्या 2-4 सहाबा को लेकर यह काम कर लो, यह काम मुकम्मिल हो जाएगा। वक्त का नबी, वक्त का आखिरी नबी, हबीब अल्लाह का सबसे ज्यादा बरगजीदा बंदा, वो कहते हैं कि अपना पेट उठाकर दिखाते हैं 2 पत्थर बंधे हुए। वही हाल है जो सहाबा का हाल है, वक्त के कायद का, वक्त की क़यादत का वही हाल है कि उसने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधकर उसकी उस कारी को पाटने की कोशिश की जा रही है। दावत का एक काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब में कैसे अंजाम दिया। सिर्फ दावत को पहुंचाने के लिए उकास के बाजार ही नहीं गए, इसकी दिफा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसे बचाने के लिए आपने उस खाई को पाटा और वहां इसकी हिफाजत करने की कोशिश की। आप इस मंजिल के लिए उन शाहराहों पर आप वैसे ही गुजरे
कि मुख्तसर तरीन वक्त में इसे उन्होंने इसे मंजिल तक पहुंचा लिया। ये कोई मौजिज़ाती काम नहीं है, ये हिकमत व तदबीर के साथ किया जाने वाला काम है। ये थका देने वाला और मुसलसिल इंसानी काविशों और मेहनतों से इबारत है। ये कोहे सफा पर खड़े होकर ऐलान करने के बाद हु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ये मुखालिफतों को अंगेज करने का ये दौर था। कहा कि इसी काम के लिए बुलाया गया था। मिट्टी उठाकर आपके चेहरे अनवर की तरफ फेंका गया था। सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरा था। आज हमारा हाल क्या है? हम दावत के काम के लिए जाते हैं, कोई सुनी अनसुनी कर देता है। कोई दावत में आने का कहता है कि मैं आऊंगा, और वह ना आता है तो हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। कहते हैं कि वो बात सुनने वाले नहीं, वो तवज्जो देने वाले नहीं, उनकी बात पर क्या ख्याल किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक घर को दस्तक दी। मक्का की तारीख का एक और पहलू बयान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और वो बड़ा अहम है। मक्का की तारीख बड़ी दिलचस्प और दावत के पहलू से बहुत अजीब और गरीब है। वो क्या पहलू है? आप देखेंगे कि आपने तय किया था कि मक्का के अंदर हर फर्द तक इस दावत को पहुंचाया जाएगा। कितना अजीम काम था जो आपने अपने जिम्मे लिया था। कहा था कि हर फर्द तक यह दावत पहुंचेगी। और फिर दूसरा काम क्या लिया था? टास्क, हदफ क्या था? हर कबीले के सरदार और हर कबीले तक पहुंचकर इस दावत को पहुंचाया जाएगा। आप हिजरत कर रहे थे तो मुअर्रिख कहते हैं कि मक्का का कोई घर ऐसा खाली नहीं था। मक्का की तारीख इस बात पर गवाह है और शाहिद है कि मक्का का कोई घर ऐसा नहीं था जहां दावत के असरात नुमाया होकर वो दिखाई न दे रहे थे। कितनी मेहनत, कितनी कोशिश, इंसानी काविशों को आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक एक फर्द तक पहुंचना, इस शहर में एक एक आदमी तक पहुंचाना हमारा हदफ होना चाहिए। यहां बसने वाले एक एक कबीले तक, एक एक खानदान तक दावत पहुंचाने का एक काम हमारा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को पहुंचा। आखिर में यह बात भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिलुमूम हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़कर, आपकी दावत को पढ़कर हम ये समझते हैं कि यह काम इत्मीनान से 950 साल तक करना है। नहीं, यह आपके लिए जज्बा इंस्पिरेशन है। यह इस पहलू से इंस्पिरेशन का जज्बा है कि आपने 950 साल तक, जब एक आदमी भी उसे सुनकर देने के लिए तैयार नहीं था, आपने लोगों को इसकी तरफ बुलाया। 1 से 9 तक उसको आप पढ़िए, देखिए उन 5 आयतों में क्या कहा। हजरत नूह कहते हैं इससे इंस्पायर होइएगा और एक नया जज्बा और एक नया ख्याल पैदा कीजिए। हजरत नूह कहते हैं, ऐ मेरे रब, मैंने अपने कौम को सुबह शाम पुकारा। इस जज्बे की आप यारी कीजिए कि हजरत नूह कहते हैं 950 साल, 1-2 दिन नहीं, मैंने इस कौम को शबो रोज पुकारा, दिन में भी पुकारा, रात में भी इसे पुकारा। फिर वो कहते हैं कि मेरी पुकार ने इनके फरार ही में इजाफा किया। कुरान के अल्फाज कितने प्यारे हैं, उसका तर्जुमा आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि जब मैं इन्हें पकड़ पकड़ कर बुलाता, उन्हें इसकी तरफ मदऊ करता, तो इनके फरार ही में मैंने इजाफा पाया। वो मुझे भाग भाग कर मेरी दावत का इनकार करके वो चले जाते। फिर वो कहते हैं कि मैंने इन्हें जब भी बुलाया तो इस तमन्ना और आरजू के साथ बुलाया, ऐ मेरे रब, तू इन्हें माफ कर दे। ये तड़प, ये जज्बा एक दाई के अंदर पैदा होना चाहिए कि आप इसे खैर और भलाई की तरफ बुला रहे हैं, कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं। और हजरत नूह कहते हैं कि मेरे बुलाने पर इनके फरार ही में इजाफा हो गया, वो भाग कर ही चले जाते, इनकार ही कर चले जाते। और मैं इसी उम्मीद के साथ इनको बुलाता कि तू बड़ा माफ करने वाला है, इन भागने वालों के खताओं को माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, इनके खताओं को माफ कर दे और इन्हें इस काम की तरफ मुतवज्जा कर दे, इस दावत की तरफ, उन्हें यकीन की तरफ तू उन्हें मुतवज्जा कर दे। फिर वो कहते हैं कि मैं जब इन्हें बुलाता तो ये अपने कपड़े अपने मुंह पर डाल लेते ताकि मेरी आवाज उन तक न पहुंचे।
आप अंदाजा लगाइए कि एक दाई के लिए किस कदर मुश्किल मरहला होगा कि जब खैर और भलाई के लिए आप दिन और रात उसे पुकार रहे हैं और वो इस अजीब व गरीब गुमराही के अंदर मुब्तला होना चाहता है कि उसने अपने कपड़े अपने मुंह पर ओढ़ लिए। फिर कुरान में ये अल्फाज आए हैं कि जब भी मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर पहुंच दी ताकि मेरी ये दावत उन तक न पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील के जरिए से इसे वाज़ेह किया। मेरा हाल यह है कि मैंने रोशनी के लिए, इस गुप्त अंधेरे को दूर करने के लिए चिराग जलाया और ये पतंगे हैं कि उस चिराग के अंदर जलकर अपने आप को हलाक कर रहे हैं और मैं उनकी कमरें पकड़ पकड़ कर उन्हें खींच रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कि नूह अलैहिस्सलाम की दावत को, आपके पैगाम को सुनते हुए हम दरअसल ये सोचते हैं कि यह आराम से 950 साल तक करने का काम है। नहीं, यह काम बड़ी उजलत में, बड़ी जल्दी में करने का काम है और हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यहां मौजूद हर फर्द से कहूंगा वो अपना एहतिसाब करे। मिल्लत, पूरी उम्मत के लिहाज से इसका एहतिसाब करना होगा। कहें हमारी हिकमत अमली में तो कोई खामी नहीं, इस पहलू से सोचना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। दावत के काम के अंदर क्यों लोग जोक दर जोक दाखिल नहीं हो रहे हैं? हमारी स्ट्रेटेजी में कोई गलती है? हमारे बड़े बड़े सोचने वाले, हमारे हर सतह के लोग, मोहल्लों में, मस्जिदों में, कमेटियों के अंदर यह गौर होना चाहिए कि क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि यह दावत आम हो जाए। हमारी मंसूबाबंदी में कोई कमी है? इस पहलू से हमें सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि मेरे और आपके जज्बा इखलास के अंदर तो कोई फर्क वाक़ा नहीं है। इखलास के पहलू से हम उस मुकाम पर नहीं खड़े हैं, इसीलिए तो लोग शायद हमारी बात असरअंदाज नहीं हो पाती। हमारे जज्बे इखलास के अंदर कोई फर्क वाक़ा हुआ होगा, इसीलिए तो शायद लोग हमारी तवज्जो से नहीं सुनते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल के अरसे के अंदर एक पूरी उम्मत को खड़ा किया और मदीना में पहुंचे तो एक इस्लामी रियासत के लिए, इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे। हमें सोचना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत के जरिए से आगाज हुआ था तो एक छोटे से चंद अफराद थे। हजरत खदीजा ने कबूल किया, हजरत अली ने कबूल किया था, हजरत अबू बकर ने कबूल किया था। इस दावत को चंदी उंगलियों पर गिनने वाले लोग थे, लेकिन यह कारवां बढ़ता गया। बड़े बड़े सरदारों ने इसे इस्लाम कबूल किया। आप अंदाजा लगाइए मक्का के उसी माहौल के अंदर जहां अबू लहब, जब आप दावत को लेकर निकलते हैं तो आपको टुकनों को निशाना बनाकर लहू लहान किया जाता था। हजरत एक सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे होते तो उनके पीछे एक शख्स होता, ब्रैकेट में उसका लफ्ज, उनका नाम लिखा गया है अबू लहब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लोगों तुम कलमा पढ़ लो, कलमा तौहीद पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। वो शख्स पीछे से कहता, लोगों इस शख्स की बात न मानो, यह सबसे बड़ा झूठा है, आप पर क्या कैफियत गुजरती होगी। आगे आप दावत दे रहे हैं और पीछे से इनकार करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। फिर वो सहाबी बयान करते हैं कि आपके टखने लहूलहान थे और आपके हाथों से खून रस रहा था और आप लोगों से कह रहे थे कि कू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तगोदो की, मेहनत की, कोशिश की, वो इंसानी काविशों का हिस्सा है। ये कोई मौजिज़ाती तौर पर अंजाम देने वाला काम नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे ये बात इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, किस बात से आप मायूस हैं? आज बातिल अगर इनकार कर रहा है तो आपके अज़ाइम और हौसलों में फर्क वाक़ हो रहा है। किस बात पर? क्या मेरे नबी का उस्वा ये नहीं था कि इन्हीं मुखालिफतों के बावजूद आपने इस चिराग हक को जलाकर दिखाया? क्या मेरे नबी का उस्वा ये नहीं था कि आपने इसके लिए जख्म सहे? कैसे जख्म, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, लोहे के कंकड़ियां आपके जिसमें अतहर के अंदर छुप गए, आपके चेहरे मुबारक के अंदर फंस गए। हम किस बात पर परेशान हैं और नाराज हैं? यह दावत का काम मुसलसिल होना है, हर सतह पर होना है, ज्यादा कुव्वत के साथ होना है, ज्यादा बेहतर हिकमत अमली के साथ होना है
और इस काम को अंजाम देना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस दावत दीन को करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।